कल से तेजस्वी जी कहने लगे अल्लाहु अकबर लिल्लाहे रसूले, कोई मना करने जाएगा? किसी ने कहा कि भारत मुस्लिम भारत छोड़ो, ऐसा कभी अपने रीजन में आपने सुना है कि मुस्लिम भारत छोड़ो? मंदिर टूट रहा है भाई साहब। मंदिर कहाँ टूट रहा है? अगर मंदिर अगर टूट गया की बात करता हूँ, कहाँ मंदिर ये टूट रहा है? मस्जिद के बगल में हनुमान जी का मंदिर था, मंदिर कौन चला तोड़ रहा गया, है? समझे? देखिए दंगा आपको नहीं मालूम फैलाइए, होना चाहिए, दंगा नहीं फैलाइए। कहीं दंगा मंदिर नहीं टूट कुछ रहा बचा है। ही नहीं है। आप कह रहे हैं हमारे भाई है, हमारे भाई है। नहीं है तो मस्जिद का मस्जिद कहीं नहीं टूटता है। साला हम नहीं बोले, कहावत है अपने देश में कि 100 में साला 80 बेईमान। कहावत ये हम कहावत कह रहे हैं, ये कहावत है। मुस्लिम में क्यों नहीं जाति बना है? मुस्लिम में 76 को जाति। मुसलमान भारत में सुरक्षित है। ना युवा के लिए काम हो रहा है, ना हिंदुत्व के लिए काम हो रहा है। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, उस समय लालू प्रसाद यादव जी को भी भैंस चरवाहा कह के लोग पुकारते। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और बिहार में ज्यादा तैयारी चल रही है। अभी बेगूसराय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का आगमन हुआ था। उन्होंने बड़ी बड़ी बात मंच से कह दिया है, दिनकर कला भवन से उन्होंने कहा। और हमारे बीच बेगूसराय के कुछ जनता जुड़े हुए हैं, चलिए बात करते हैं कि बेगूसराय लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या है इस बार के बेगूसराय लोकसभा चुनाव में। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के, क्या देखने के लिए मिल रहा है? महागठबंधन हो चाहे हाँ, चुनाव में तो एनडीए के परचेंट जीते हैं, एनडीए के परचेंट जीते हैं। कैसे परचेंट जीते हैं? अरे एक्चुअली क्या है, विपक्षी कोई है ही नहीं। अच्छा, विपक्ष कोई है ही नहीं। विपक्ष में मतलब क्या है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव, इसका अपना कोई आधार ही नहीं है। पर्सनल राकेश सिन्हा का जो है, या सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या कह के गए नहीं कह के गए, हमको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पर्सनल राकेश सिन्हा का जो योगदान है हमारे बेगूसराय में, वो अहम योगदान है। अच्छा, क्या योगदान है? चाहे फ्लाईओवर हो या मुंगेर पुल का हो, मुंगेर पुल कौन सा? मुंगेर पुल अगर बनाने में भी उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था। उसके बाद मटियानी सामो पुल हो, अगर योजना पास हुआ, सारे योजना को क्रियान्वयन जो भी हुआ, उसका नियम ही बदल के उसके सामो पुल का जो भी बजट था, जो लोगों को दिखाया गया, चाहे अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो भी दिखाया गया है बजट, अगर ठीक है, हाँ सामो पुल बनना है, तो अभी तक काम काहे नहीं स्टार्ट हो गया? डीपीआर दिखा करके लोगों को डीपीआर का चुनाव जितना है कि डीपीआर दिखा के नहीं। हम लोग यहाँ अभी बैठे कहाँ हुए? कलेक्ट्रेट के पास। आप जाके यहाँ योजना ऑफिस में जाके बात कीजिए, भू अर्जन में जाके बात कीजिए, आप देखिएगा। जनता जब बातें करेगा फिर प्रतिनिधि काहे होता है? प्रतिनिधि को मतलब हम जानते हैं, रोज पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि उसका डीपीआर तैयार हो गया। अच्छा, पेपर के माध्यम से देखे डीपीआर, पेपर के माध्यम से आके हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें देख रहे हैं कि भू अर्जन के लिए उसका प्रारूप तैयार हो चुका है, तो चल रहा है काम, चल रहा काम। इसका थोड़े है जे आज शुरू हुआ, ये समर्थन में है तो आप लोग हाँ समर्थन करेगा। समर्थन में कोई पार्टी बेसिस पर नहीं है, समर्थन में जो देख रहे हैं प्रक्रिया उसका। यहाँ हमारा घर है लबा गाँव, हमने ग्रामीण है विधायक राजकुमार सिंह, हम देख रहे हैं हम लोग का भी जमीन जा रहा है, वहाँ डीपीआर तैयार हो गया, उसका फॉर्मेलिटी है टोटल यहाँ तैयार हो चुका है। कोई फॉर्मेलिटी तैयार हुआ? टोटल हो गया है। आप जाके अरे गंगा के पार जाके देखिएगा, वहाँ भी ये टोटल यहाँ तैयार है। कौन खाता खसरा में यहाँ कहाँ कैसे होगा, वो सब कुछ तैयार है। ऐसे तो एक्चुअली ये पहले भी था, हमारे अंचल कार्यालय से ही बोला गया कि 1 जनवरी 2023 गई जो इसका प्रारूप तैयार हो जाएगा, गोताखोर के भी वहाँ ड्यूटी लगेगा, लेकिन नहीं लगा, उसका थोड़ा प्रारूप तैयार। अच्छा, मतलब आप लोग जो एनडीए में पर्सनली आप या फिर जनता बेगूसराय की पार्टी को छोड़, जनता पार्टी छोड़ के राकेश सिन्हा के साथ, राकेश सिन्हा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल ला के राकेश सिन्हा हमारे बेगूसराय के लिए किए। क्या लगता है राकेश सिन्हा जी टिकट मिलेगा? हम तो ये चाहते हैं राकेश सिन्हा को निर्विरोध यहाँ बना दिया जाए। यहाँ का राकेश सिन्हा को निर्विरोध बना दिया जाए। तो अभी प्रचार जो हो रहा था उसका आप लोग तो विरोध नहीं कर दिए? किसका विरोध कर दिए? अभी प्रचार करके गए सम्राट चौधरी जी। हम सम्राट चौधरी की नहीं पहचानते, हम सम्राट चौधरी की नहीं पहचानते, सम्राट चौधरी की नहीं पहचानते, नहीं पहचानते हैं। खाली राकेश सिन्हा पहचानते हैं, ऊपर मोदी को पहचानते हैं, बाद बाकी हम किसी को नहीं जानते हैं। देखिए यही खासियत है भाजपा समर्थकों में कि नीचे में कोई नहीं है, ठीक है, नीचे में
राकेश सिन्हा को पहचानते हैं, इनका विचार है, बाद बाकी जितना भी है मोदी जी है और उसके बाद कोई है ही नहीं। अब बिहार में क्या है ये बताइए। देखिए बिहार में जो है ना, राजद में क्या है ये बताइए। राजद में महागठबंधन, राजद नहीं महागठबंधन, अच्छा। महागठबंधन में बेगूसराय जिला से हमारे इधर महागठबंधन के नेता डॉक्टर तनवीर हसन जी होंगे और उनको बहुत वोट से उनको विजय महागठबंधन अच्छा, के लोग अभी करेंगे। इन्होंने बताया कि एनडीए में एक नीचे से राकेश सिन्हा जी हो जाएंगे और ऊपर से मोदी जी, बीच में कोई सम्राट चौधरी नहीं, कोई जगदा बाबू नहीं, कोई तेजस्वी यादव मोदी नहीं। जी आवे या जे भी आवे, बेगूसराय जिला के आदमी पसंद उनको अब नहीं करता है। ठग करके एक बार जीत गए गिरिराज बाबू, अब इनको नकार दिया गया है। अब यहाँ तनवीर हसन जी को 2 बार नकारा गया हमारे याद में। देखिए तनवीर हसन नेता है, भले जनता नहीं जीता, नेता है लेकिन दो चुनाव लड़ेंगे। देखिए भाई नहीं जीते, नहीं चुनाव लड़बे अब करेंगे। की बार महागठबंधन। देखिए माइक मत सारी बोलिए, बात, माइक मत बोलिए। सबसे बड़ी बात हमारे साथी बोल रहे हैं कैलाश जी, जो ये तनवीर जी क्या किए हैं हमारे बेगूसराय क्या किए, क्या किया बताइए। देखिए तनवीर हसन सारे गरीब गुरबों को दुख सुख में साथ रहते हैं और उन्होंने 24 साल एमएलसी रहे और जनता को सेवा करते आ रहे हैं। एक दो उनका काम गिनवाइए ना, एमएलसी रहे तो। काम क्या, काम तो क्षेत्रीय रोड नाला सड़क पुल पुलिया सब अरे बनाए हैं। अपना काम किए, बस पुल दिए, उसके बाद ये जो दिए लोकसभा के सब बाद के सब सब पुल खत्म हो जाएगा। लोकसभा के बाद सब पुल पुलिया खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अब रही राज्यसभा सांसद की, तो राज्यसभा सांसद की बात रहे, 100 में साला 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। 1% उनको कहने का मतलब टिकट, भाई साहब जैसा बोले 1% उनको टिकट देगा, अभी ये जस्ट बोले। और हम दावे के साथ कहते हैं अगर महागठबंधन का कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं होगा, फिर हिंदू वेज मुस्लिम हो जाएगा, फिर गिरिराज 8 लाख से जीत के चला जाएगा। इत कह रहे हैं गिरिराज नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है हमारे भाई साहब को बोलने के तमीज नहीं है। सबसे बड़ा बात है तमीज नहीं है। सबसे बड़ी बात एक चीज बोलने में थोड़ा मिस कर गए, बोलिए ना। जो किसी के साथ, कोई नेता के साथ कभी दुर्व्यवहार की कभी बात कोई होना नहीं चाहिए। जहाँ तक कौन दुर्व्यवहार कौन कर दिया, ये साला शब्द बोले, ये कभी बोलना नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई विपक्षी हो साला हम नहीं बोले, साला हम नहीं बोले, कहावत है अपने देश में कि 100 में साला 80 बेईमान। कहावत ये हम कहावत कह रहे हैं। ये कहावत है। कहावत आप भी बोलते हैं। कहावत भी नहीं, कहावत आप भी बोलते हैं। साला नहीं बोले। मंच से बहुत सारी साला कहावत हम नहीं है। बोले। मंच की बात नहीं। देखिए मैंने मंच मंत्री विधायक सांसद बोले, कहीं भी। आम आदमी बोलेगा तो खराब बात होगी। हम लोग सब जिला के आदमी। लोग महागठबंधन के पसंद कर लिया है। और देख लीजिएगा 40 में 40 अगर सीट नहीं महागठबंधन जीतता है तब हमारा नाम पर नहीं, इसमें भी हम हमारे साथी अभी कैलाश भाई बोले कि महागठबंधन इनका, जैसे अगर अभी वहाँ तनवीर हसन को देगा तो वह महागठबंधन यह सीट एकदम 200% दावे के साथ कहता हूँ कि लूज करेगी। हाँ, अगर यही महागठबंधन में वही हाल है जैसे कि अभी विपक्ष जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, सबसे बड़ी बात है महागठबंधन में कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं। नेतृत्व करने वाला नहीं है। कन्हैया कुमार सबसे पहले फेल हो चुका है, उस वक्त भी था, उस वक्त भी था। महागठबंधन छुट्टी काटने लेकिन वाला, खून कराने वाला नेता नहीं है, अच्छा नेता है, इसलिए आपको पसंद नहीं है। तनवीर हसन सब नेता है, अगले बार और भी नेता सबके मान साथ नेता ही है। वोट कर दीजिए, उसके बाद क्या भी देखिए तनवीर जब हसन कन्हैया को कुमार बारे हार में चुका बात था, सबका तनवीर हसन और कन्हैया कुमार का वोट अगर ये अलायंस कर दीजिए, उसके बाद भी देखिए उसमें मोदी लहर था। तनवीर हसन के अरे सब दिन मोदी ये लड़ अगर रहे। कन्हैया कुमार महागठबंधन से उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो फिर मैं कह देता हूं कि एनडीए गठबंधन को नाक रगड़ के रह जाएगा, ना तो 25 में सरकार बना पाएगा बेगूसराय के लिए। हम ये पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कन्हैया कुमार को महागठबंधन इस बार उम्मीदवार घोषित कर देती है तो नाक रगड़ के रह जाएगा, ना तो एक सीट। ऐसे भी बीजेपी को क्या मिला था ये सब लोगों को पता है, ठीक। एनडीए गठबंधन को नाक रगड़ के रह जाएगा। बेगूसराय में ना तो एक विधानसभा की सीट मिलेगी और ना ही कहने का मतलब लोकसभा का सीट मिलेगा। सिर्फ यही महागठबंधन की मजबूरी है कि नेता कौन हो,
तो सब कहता है सांसद बन के हम ही जाएंगे और प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे, इसलिए सबसे बड़का यही तो सबसे बड़का दुर्भाग्य है। एक दिन ऐसा समय था कि सातों विधानसभा महागठबंधन की जीत होता था और लोकसभा भी जीत कर जाता था। उसी दिन फिर आ गया है। नहीं, महागठबंधन का होता था, वाम दल का होता था उस समय। नहीं, उस समय मैं ज्ञात दिला दूं कमल जी आपको, मैं ज्ञात दिला दूं कमल जी आपको, मैं ज्ञात दिलवा दूं कमल जी। जिस मैं तो वही बोला ना, माले का CPI CPM का लाल सलाम, ना कि महागठबंधन, नो महागठबंधन। उस समय तो सूर्यदेव सिंह कहानी कहा करते थे, सुने करते। या आज भी आपका जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव आता है कमल जी, तो वहाँ से अगर आप किसी चैनल में काम करते हैं तो वहाँ से आधिकारिक पुष्टि के लिए आपको दे दिया जाता है कि रचियाही में प्रथम बूथ बेगूसराय जिला में विश्व का ऐतिहासिक कांग्रेस के रीजन में लूट हुआ था। और कौन किया था? और कौन किया था? तो कांग्रेस किया था, कांग्रेस किया था। वो भी हमारे ग्रामीण से हुआ था। क्योंकि अब्दुल गफूर जो मुख्यमंत्री बने थे, वो भी बने थे हमारे ग्रामीण की क्षेत्र से बने थे। क्योंकि हमारे ग्रामीण जो तस्कर सम्राट कमदेव सिंह थे, उन्हीं के औकात के बदौलत अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने थे। ना वो देवी रहे, ना वो करा रहे। अभी जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, ना वो देवी है ना वो करा है। क्या है फिर? मतलब आप तो समझ जाइए, ना वो देवी है ना करा है। देखिए अगले बार चाचा भतीजा दोनों फूट गया था महागठबंधन के, इसलिए गिरिराज सिंह जीता। अब की बार हम आपको चैनल से कहना चाहता हूँ कि 40 में 40 अगर नहीं सीट जीता है तब फिर कहिएगा। अरे बढ़िया बात हुआ। दावा कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि राकेश सिन्हा कहीं सवाल नहीं बनता। सम्राट चौधरी उसको वोट नहीं मिलेगा। क्या राकेश सिन्हा क्या अच्छा एक मिनट क्या क्या है राकेश सिन्हा क्या करेंगे? राकेश सिन्हा लड़ेंगे कि सम्राट चौधरी लड़ेंगे? यहाँ से मिलेगा तभी ना कोई लड़ेंगे। राकेश सिन्हा लड़ ले, चाहे गिरिराज सिंह लड़ ले, चाहे नवीन सिंह लड़ ले भाजपा से। राकेश सिन्हा ही लड़ेंगे और सबसे बड़ी बात है वही जीतेंगे। अगर गिरिराज सिंह को अगर टिकट दिया तो गिरिराज सिंह जीतेंगे। गिरिराज सिंह तब नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। कैसे नहीं जीतेंगे गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह का थोड़ा कार्यकलाप महागठबंधन यहाँ गलत है। गलत। अभी भी उन्होंने बयान दिया है कि क्या बोले थे, मंदिर टूटेगा सड़क के बगल से तो मस्जिद भी टूटेगा। मतलब सड़क में जा रहा तो नहीं टूटेगा। काहे टूटेगा? तो फिर कहा ये सब बोलते हैं? कौन बात बोलते हैं? गिरिराज सिंह अभी आपके मंच से कह करके गए हैं कि मंदिर टूट रहा है तो मस्जिद भी टूटेगा। तो प्रक्रिया है भाई, तो सबका टूट ही रहा है। मंदिर भी टूट रहा है, मस्जिद भी टूट रहा है। सबसे पहले मस्जिदें टूटेगा, मंदिर काहे के टूटेगा? मंदिर अगर टूटेगा मंदिर तो आंदोलन हम लोग करेंगे। हम भी सुनने परिषद है। अच्छा, मंदिर जहाँ रहेगा वहाँ फ्लाईओवर बना दिया जाएगा। हाँ एकदम फ्लाईओवर बनेगा। फ्लाईओवर बनवाइएगा आप लोग। देखिए हम लोग तो हम गिरिराज सिंह तो है नहीं जो मंदिर और मस्जिद पर कह सकते हैं। विकास की बात इन्होंने कहा। बीजेपी के रीजन में सिर्फ एक काम हुआ है, क्या हुआ? उसका अपराध पर कमांड रहा है। अच्छा, अपराध पर कमांड रहा है। कमांड रहा। अभी बेगूसराय में सांसद गिरिराज सिंह है, बीजेपी है। बेगूसराय के विधायक भी कुंदन जी है। कल भी एक घटना हुआ, परसों भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। रोज तो हो ही रहा अपराध। वो राजद के नेता थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको कमल जी ज्ञात दिलवा दूं, जिस आप बात कर रहे हैं अपराध की, प्रदेश के मुखिया कौन है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। प्रशासन किसके इशारे पर चलता है ये ज्ञात होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, मैंने भाजपा कि लालू के दूसरे लाल, कमल जी को एक चीज नहीं जानकारी है। लालू के दूसरे लाल गृह मंत्रालय किनके पास है? नहीं, लालू के दूसरे लाल अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन आनंद मोहन के लेकिन बेगूसराय में राजद का छोटा मुखिया कार्यकर्ता के गोली मारकर हत्या का असफल प्रयास किया जाता है, तो उन्हीं के पुलिसकर्मी, क्योंकि जिला अधिकारी सरकार का होता है, आप जान जाइए, ठीक, और जिला पुलिस पदाधिकारी भी सरकार का होता है। तो कहा जाता है क्या कि मुखिया को मारा और मॉब लिंचिंग में मार दिया। अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मर गया तो कानून और लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन वह व्यक्ति जो पूर्व मुखिया को गोली मारा, चूंकि वह राजद का कार्यकर्ता था, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रदेश में कितना अमन चैन चाहती है। क्या कहना चाहते हैं इनके बात से? देखिए कितना सहमत है?
सहमत देखिए ये तो अरे सहमत सब कुछ में है ये नहीं ये क्योंकि महागठबंधन के अरे हैं। आपके कहने नहीं सहमत हो जाएंगे। नहीं आप नहीं जबरदस्ती अरे दबाव महागठबंधन बना के हैं, महागठबंधन के हैं। ये सब कुछ सहमत है। नहीं सहमत है। कैसे सहमत है? देखिए अपराधी किसी दल का अपराधी होता है और हमारे सरकार, हमारे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी उस पर काम कर रहा है और करेगा। अपराधी अभी बख्शा इन्होंने नहीं कहा है जाएगा। कि कल जो आपके एक मुखिया की हत्या करने का जो प्रयास किया गया था, और सफल प्रयास था, उसको लेकर के ये बात कर रहे हैं और उसके बाद उस हत्या के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती देखिए है अब भीड़ की आड़ में। देखिए पुलिस नहीं, वो हत्या होबे करेगा। पुलिस प्रशासन होबे अपना करेगा। काम कर वो रहा है। हत्या होबे करेगा क्योंकि एक्चुअली सबसे बड़ी जंगल आज फिर अच्छा रिटर्न तो होबे करेगा। अरे एक्चुअली क्या बात है, आप जानते हैं जिस हमारे सुशासन जिस सुशासन समय बाबू आप थे उस जो समय आए जंगल थे, नहीं था। आप आए जंगल तो राज आ सुशासन गया बाबू है। किस लिए आए? ये सब बोलने से कुछ नहीं जंगल होगा। राज के क्या बोल रहे हैं बोलिए। देखिए इस सब से कुछ बोलने वाला होने वाला नहीं है। जनता मूड बना लिया है कि महागठबंधन अब की बार 40 में 40 सीट लोकसभा का चुनाव अरे कर अपने करके में पकौड़ा और पका रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाएगा। प्रधानमंत्री बनाएगा। प्रधानमंत्री बनाएगा। फिर मोदी महागठबंधन प्रधानमंत्री पकौड़ा बनाएगा। पका लिए हैं। हाँ। जय- पकौड़ा तो मोदी जी बेचवा रहे हैं युवाओं नहीं, को। पकौड़ा तो वो देखिए पकौड़ा बनाने की बात करते हैं। अभी एक चीज बताते थे, सबसे बड़ी बात, जब पकौड़ा चर्चा करते हैं, अभी आपके जस्ट हड़ताली चौक के जस्ट बगल में वो पकौड़ा बनाने वाला जो है उसका डेली की इनकम कितना है? सब पकौड़ा बेचने लगेगा कितना नहीं, इनकम लगेगा? एक सब मिनट, पकौड़ा एक बेचने मिनट, लगेगा, एक क्या मिनट, इनकम एक मिनट, लगेगा? खाएगा सब पकौड़ा कौन? बेचने लगेगा, क्या इनकम अभी लगेगा? जस्ट चर्चा हम कचहरी PhD करके पकौड़ा बेचेगा। काहे नहीं बेचेगा? जब सरकार नौकरी नहीं देगी, राज्य सरकार नौकरी नहीं देगी, केंद्र सरकार नौकरी नहीं देगी, काहे नहीं देगी केंद्र सरकार? काहे सरकार देगी? तो 10 लाख पूरे- नौकरी देने जा रहे हैं। 10 देखिए, लाख 33 कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। किसको नौकरी देंगे? जिसके पास पैसा सबको दे रहा है। बेगूसराय लोकसभा में आने वाला लोकसभा में प्रत्याशी कौन होंगे उनको तो आप लोग क्लियर कर नहीं सके। कौन होंगे प्रत्याशी एनडीए गठबंधन से? एनडीए देखिए, राकेश सिन्हा। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन युवा हो जो बेगूसराय के लिए लड़ सके, बेगूसराय के लिए कुछ कर सके। युवा कहाँ कोई चेहरा दिख रहा है एनडीए युवा गठबंधन है। में? कहाँ कोई है? युवा है, ये है। हमारा कन्हैया है, वो तो- राष्ट्रीय स्तर का नेता है। उसमें वो तो महागठबंधन से है, एनडीए गठबंधन में जुड़िए नहीं। देखिए, एनडीए गठबंधन से है तो कौन है? अरे एनडीए गठबंधन नहीं है से सब। राकेश सिन्हा युवा थोड़ी है, बुजुर्ग हो गए हैं। अरे- पोता पोती मेरे उम्र का है उनका। काहे न होगा हम्म। जो है उनको तो रिटायर एक होना ये- युवा हैं। 65 हमारे हो गया देश के प्रधानमंत्री भी युवा हैं, अच्छा। जिनके सिर के दाढ़ी के सारे बाल पक चुके हैं, वो भी युवा हैं। 1.25 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दे रहे हैं। आज मैं भी बेरोजगार हूँ और मेरे जैसे जैसे बिहार में वो सारे बेरोजगार युवा उनको आने वाले लोकसभा में जवाब देंगे, सबसे बड़ी क्योंकि बात- जिस चीज को वो लेकर आए थे कि हम जीतेंगे, हम इतने युवाओं के लिए काम करेंगे, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। आज ना युवा के लिए काम हो रहा है, ना हिंदुत्व के लिए काम हो रहा है। हिंदुत्व के लिए तो काम तो हो ही रहा है। क्या हो रहा है? अगर हिंदुत्व के लिए काम नहीं, मंदिर टूट रहा है भाई साहब। मंदिर कहाँ टूट अब रहा बात है? कर अगर रहे हैं, मंदिर अगर टूट बेगूसराय गया की बात करता हूँ, कहाँ मंदिर ये टूट रहा है? मस्जिद के बगल में हनुमान जी का मंदिर था, मंदिर कौन चल तोड़ रहा गया, है? समझे? देखिए दंगा नहीं आपको मालूम फैलाइए, होना चाहिए। दंगा नहीं फैलाइए कहीं दंगा मंदिर नहीं टूट रहा है। फैलाओ। कुछ बचा ये ही नहीं सच्चाई है। है। आप कह रहे हैं कि हिंदू भाजपा की खाली सरकार में बारिश कर रहे हिंदू हैं, पे आप काम किया बचा जा रहा है। है, फिर मुस्लिम खतरा में इसका मतलब? मुस्लिम कहीं खतरा में नहीं, जो कैसे हमारे खतरा में है? जो हमारे भारतीय हिंदू है, मुस्लिम है, उसको कहीं खतरा नहीं है, खतरा कहीं नहीं है। खतरा नहीं है। खतरा नहीं है। खतरा वो नहीं हमारे है तो भाई मस्जिद है, काहे तोड़ते हैं? हमारे भाई है। खतरा नहीं है तो मस्जिद काहे तोड़ते हैं? मस्जिद कहीं नहीं जबकि हम टूटता है, सुनिए मस्जिद कहीं कोई डिवाइड नहीं है। अभी आपके सांसद हिंदू मुस्लिम कर गए। अरे अरे हिंदू मुस्लिम करके गए, वो उनका अपना ही राजनीति है, उनका अपना राजनीति है। अच्छा। हम लोग यहाँ कभी राजनीति नहीं करते हैं, हमको राजनीति से मतलब। हमारे भाई कैलाश यादव है, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हैं। ये अपना तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव अगर यहाँ की कहते अगर बोल रहे अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के जनता को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते हैं। हम लोग हिंदू हिंदू हैं बस, हिंदू है। हिंदू हैं बस। देखिए जात के कोई अहमियत नहीं। 244 नहीं नहीं 216 रहे भाई, 245 हो जाए। एक मिनट जात का कोई अहमियत नहीं। जायज का कोई अहमियत नहीं। हिंदू हिंदू है, चाहे मुस्लिम मुस्लिम जानते हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज हम बताते हैं, हमारे नीतीश कुमार मुस्लिम में क्यों नहीं जाति बना है? मुस्लिम में 76 को जाति है, उसको क्यों नहीं बनाया? उसका क्यों नहीं है किया? खाली हिंदू है कि जाति क्यों हुआ? बताइए। देखिए मुस्लिम में
अनेक 76 को जाती है। मुस्लिम में भी अनेक जाति है, शेख सैयद उसका क्यों नहीं किया? पैठान, ये सब है। ऐसी बात नहीं है। जो जब हमारा देश गुलाम था, आज़ादी के कगार पर था, 1 लाख मरा था, जिसमें 76,000 खाली मुस्लिम मरा है। तो मुस्लिम का रहने का भारत में कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम पर क्यों भाजपा के लोग उंगली उठाते हैं? किसने कहा कि भाजपा भारत के लोग, मुस्लिम भारत छोड़ो? ऐसा कभी अपने रीजन में आपने सुना है कि मुस्लिम भारत छोड़ो? अच्छा भाई जी एक मिनट। क्यों मस्जिद तोड़ाते हैं? अच्छा सबसे बड़ी बात, मंदिर जब भारत में बंटवारा हुआ, भारत में बंटवारा योगी जी ने किराया चलवा रहे थे पिछले चुनाव में, आप ही के योगी जी। आप कहिए ना, आप कहिए ना। एक मिनट। सबसे बड़ी बात किराया के छोड़िए, जख मारिए। सबसे बड़ी बात एक चीज बताते हैं, योगी जी का अकाउंटेंट कौन है? मुस्लिम है। अकाउंटेंट मुस्लिम है। जो भारत में रहना मुस्लिम चाहता है, भारतीय है, वो आराम से रहे। कहीं कोई दिक्कत है किसी के साथ? हम लोग, आप लोग कैसे नहीं दिक्कत? अतीक अहमद मारा गया, भारत में था वो भी। अरे क्रिमिनल कभी भी मारा जाएगा। अतीक अहमद अन्ना हजारे था, अतीक अहमद अन्ना हजारे यो था जो आप बोल रहे हैं। अगर हम सांसद बने, भाई साहब बोले हैं कि अतीक जी को कौन गलत तरीके से मारा गया। तेजस्वी यादव जी कहेंगे। कहे ना, कल से तेजस्वी जी कहने लगे अल्लाह अकबर लिल्लाहे रसूल, कोई मना करने जाएगा? वो कर ले अपना धर्म परिवर्तन, कोई कहने जाए? भारत में अधिकार है, क्योंकि कौन कहा नहीं अधिकार है? नहीं, कौन कहा? किसने कहा कि अधिकार नहीं है? क्यों नहीं कहेगा? किसने कहा कि अधिकार नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि अभी भी मुसलमान भारत में सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। पिछले चुनाव में आपके गिरिराज सिंह जी 6 गज जमीन दे रहे थे मुस्लिम को। पिछले चुनाव में बोले थे नहीं बात? वो नेता है, चाहे गिरिराज सिंह दे या तेजस्वी यादव दे, हमको उससे कोई बहस नहीं है। ना तो किन्हीं के बेगूसराय की जनता जल रही है, चाहे ना तेजस्वी यादव इससे निकाल रहे हैं और ना गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं। वो अपना नेताओं का डिबेट है, राजनीति है, ठीक। लेकिन आपको किसने कहा कि कहने का मतलब हिंदू को पाकिस्तान भेज दो? क्योंकि आपको मैं कर रहा हूँ। अगर आप कहना चाहते हैं, मैं मोदी योगी जी कहे बहुत सारा गाना बनवाए। हाँ, योगी गाना बनवाए। नहीं, आप कहिए ना। जैसे एक मिनट। क्या योगी जी एक चीज हम बताते हैं, क्या योगी जी बोले कि यूपी से सब मुसलमान निकल जाए? कहीं स्टेटमेंट है? यूपी से वो तो पूरा देश से निकाल रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट बताइए, किराया मुहैया करवा रहे कि नहीं? वो आपका है। बहुत सारा स्टेटमेंट सुनिए ना, खोलिए। शायद ज्ञात अगर आपको नहीं है, अभी भी हम कह रहे हैं, आप थोड़ा सा पाकिस्तान में ऐसे ही लोगों लेके चल जाइएगा। कमल जी वहाँ जाके हिंदू को देखिए। अच्छा सारा मत, फिर आप लोग दौरा के मारवे किए, दंगा उंगा करवाइए दिया, उसका सारा दुकान मुस्लिम को जला दिया आप लोग। भाई साहब, आपको मुसलमान के लिए जला दिए हैं। देश का जो बंटवारा हुआ था ना, जिन्ना और गांधी नेहरू जो किए, कमल जी आपको एक चीज बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, उसमें सबसे बड़ी बात, सब्जी बेचने वाला कौन था? हिंदू था। सब्जी बेचने वाला हिंदू था, उसको कौन मारा? कौन मारा? मुस्लिम मारा। आप देखे मुस्लिम मारा? नहीं तो आप दावे के साथ कर सकते हैं कि अरे आपकी पार्टी कह रही है ना। पार्टी ने करी। हम पार्टी अरे का बात, जो पार्टी की बात की। अरे जो मारा, तेजस्वी जी बोले, अरे पप्पू यादव तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? पप्पू बेचारा यादव नंबर खा लेंगे। पप्पू यादव तो बिना पेंदी के लोटा है ना, आपको पता है? पप्पू यादव का अरे अपने कौन क्या बोलेगा? गोटी है? हम ग्रेजुएट हैं। नम्मी फाल फेल है बेचारा। बेचारा एगो पागले है, तेज प्रताप पागले है। अच्छा पागल है तेज प्रताप, पागल है। देखिए तेज प्रताप पागल है। देखिए, कहने का तो मुंह आगे में हम कुछ बोल सकते हैं। बोलिए। बोलने का तो कुछ बोल सकते हैं, अरे राजात के लोग क्या बोलेंगे? लेकिन इनको ये कोई ये जगह ये नहीं विद्वान बोलेंगे। लोग हैं, उनके सामने में बोल सकेंगे? एको बार नहीं बोल सकते हैं। कैसा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो भी नहीं जवाब दे सकते हैं। हाँ, इसलिए नहीं बोल सकेंगे कि उनके गुंडई से वो बोलेंगे, आपको भी चल जाइएगा, कहेंगे 2 मिनट का मतलब क्या होता है जान जाइए। गुंडई पूरा का पूरा लालू परिवार, पूरा का पूरा राजद और लालू परिवार गुंडई की बात बोले। नम्मी पास आप जिसे कह रहे हैं, नम्मा फेल उस समय 8वां फेल श्रीमान कह रहे हैं। तो जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, उस समय लालू प्रसाद यादव जी को भी भैंस चरवाहा कह के लोग पुकारते थे, जबकि वो छात्र नेता थे और उन्होंने बैचलर डिग्री से भी ऊपर की पढ़ाई कर रखी थी। इन्हीं के जैसे लोग कहते थे।
हमारे भाई साहब हैं, इन्हीं के जैसे लोग कहते थे कि भैंस चराते थे। और आज तेजस्वी जो विदेशों में जा रहा है, फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, उसे नम्मी फेल ये लोग कह रहे हैं। ये देश की विडंबना है। अगर वैसे सबसे बड़ी बात है यही लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी किस डिग्री सवाल उठा रहे हैं। इनको ये नहीं पता है जो गुजरात यूनिवर्सिटी ही डिग्री दी है ग्रेजुएट कहाँ का भी साबित किए हैं, कौन साबित करेगा? आपके आपके अच्छा आपके ये विपक्ष में अभी अच्छा तेजस्वी अच्छा यादव ये जी बोल देते हैं। आप मीडिया कर्मी है ना? हाँ, है। मीडिया कर्मी है ना? आप एक चीज जानिए, अनुच्छेद मतलब जो होता है क्या होता है, विस्तार से क्या होता बताइए। है श्रीमान क्या क्या बताइए। होता है बुझने क्या आपको होता है पता कि नहीं आप अनुच्छेद? बार-बार अथी करते हैं। नहीं नहीं अपने अनुच्छेद आप- हमारे एक सुनिए, तरह बोलने दीजिए। सुनिए कि हमारे कहते हैं कि डिप्टी को आप बोले कि नम्मा फेल है, आप तो माने ये क्या कहते हैं बीए या फेल है क्योंकि आपको तो अनुच्छेद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नहीं, तो आप क्या देखिए, करना देखिए चाहते अनुच्छेद हैं? के बारे में विश्लेषण करिए। तेज प्रताप को हसनपुर विधानसभा की जनता ने भारी बहुमत से विधानसभा भेजने का काम किया है। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, जनता के द्वारा चुन के जा रहे हैं। नहीं नहीं और इनका आप इनके द्वारा भाजपा के लोगों का नहीं। कहना है कि उनको यादव चुन करके नहीं, भेजा भाजपा ने कही भाजपा कह रहा है। भाजपा ने हमने कई भाजपा के लोगों से सबसे बड़ी बात ये चीज है। देखिए आप तो एक समझ लो। यादव से सरकार चलेगा, एक यादव से सरकार यादव संपूर्ण जाति उनको चुन यादव करके विधानसभा भेजने का सबसे काम बड़ी किया। बात है हमारे और उन्होंने कैलाश भाई बोल रहे स्वास्थ्य हैं मंत्री बने, अरे यादव जी तो पर्यावरण चल ही मंत्री रहा बन है, रहा आपका है। शाहपुर का अरे, नहीं यादव नहीं जी नहीं चल रहा है। नहीं अरे कितना चल सकता है? यादव कितना सबसे चल बड़ी सकता बात है? एक यादव जी चीज चला रहे हैं। जहाँ तक ये बोलिए, बात कर रहे हैं सारे जाति के लोग उन्होंने चुनता है, हाँ हाँ सब वर्ग के लोग चुनता है, एक बोलिए, मिनट, इस बात नहीं हाँ है। हाँ पहले बोलिए। सारे वर्ग के लोग चुनता है। सबसे बड़ी बात जहाँ तक डिग्री की बात है तो एक चीज जान लीजिए, जहाँ तक डिग्री की बात है तो डिग्री के अगर यहाँ मोदी के डिग्री की बात करते हैं या तेजस्वी की डिग्री की बात करते हैं या हमरे डिग्री की बात करते हैं, हमरे भाई साहब बोले कि ये ग्रेजुएशन कर भी लिए तो फेल हो गए, हम फेले फेल नहीं है तो क्या? यहाँ पूरा युवा अरे- फेल है, 1.25 करोड़ जनसंख्या अरे- ताक लगाए नहीं, हैं नहीं, कि अब हम पास हो जाएंगे, अब हमें नौकरी मिल जाएगी। अनुच्छेद के बारे में वो आप फेल बता हैं। नहीं सके तो फेल है तो अनुच्छेद क्या पास है? अनुच्छेद हम बता क्यों रहे नहीं हैं, बताया? अनुच्छेद हम बता रहे हैं, अनुच्छेद अनुच्छेद 12 के तहत दूसरे को अनुच्छेद 12 आचरण पर क्या है? अथी करते हैं। अनुच्छेद 12 में हाँ। एक चीज है शिक्षा का अधिकार है, 15 से लेके 25 तक में अपना अधिकार अनुच्छेद 12 में है, जो आप कभी भी किसी का डिग्री आप शो नहीं कर सकते या अरे आप के नहीं बारे कर में सकते कैसे जब जान आपके गए? ऊपर आरोप अब लगाया जा तेजस्वी रहा है, के बारे में तेजस्वी कैसे आप जान गए कि क्या नंबर है? तेजस्वी के फेल बारे में है? आप लोग जान रहे हैं? आप जब डिग्री बांट रहे हैं आप जब लोग। डिग्री नहीं देखे हैं तो कैसे आप जान गए कि नंबर अरे फेल है? सबसे बड़ी बात अब है। देखे हैं उसका डिग्री, सबसे बड़ी बात एक चीज उनका बता डिग्री दूं। देखे हैं, डिग्री देखने के बाद छोड़िए ना, तब क्या बात करें? जहाँ तब तक कौन सी बात जहाँ करें? तक बात आप डिग्री करते की हैं, बात नहीं कीजिएगा। जहाँ तक बात आप अभी तो करते बार बार कहने नंबर फेल है, अरे और उसका डिग्री देखे हैं हैं। भाई। अरे, एक मिनट रुकिए ना भाई साहब।